मिनिमम 50 से 60 हजार का ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। 50 to 60,000 प्लस सैलरी होती है। लैपटॉप कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेज वर्किंग होता है। आई एम टोटली बेंड फ्रॉम टेली परफॉर्मेंस इंदौर। 3-4 लोग आपको घेर के खड़े हैं। सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिवोल्यूट की। रिवोल्यूट में हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। फोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट फिन क्राइम के लिए हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या असेसमेंट होता है, क्या इंटरव्यू होता है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि मैं टेली परफॉर्मेंस इंदौर में इंटरव्यू देने गया था सैटरडे को। मैंने एक टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ क्या सीन हुआ वहाँ पे जाने के बाद। मतलब ना सीन कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया वहाँ पे जाने के बाद। ऑलमोस्ट मैं मतलब आप लोगों को बताऊँ ना तो आई एम टोटली बेंड फ्रॉम टेली परफॉर्मेंस इंदौर। मैं मतलब टेली परफॉर्मेंस इंदौर के अंदर भी नहीं जा सकता। सीन ये हुआ कि एक दिन और मैं गया था, मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे डैमेज जीन्स पहन के जाने की वजह से गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया था। एक बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जबकि सब लोगों को अंदर जाने दे रहे थे, तो मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान में नहीं लिया। अब जब मैं सैटरडे को गया तो मैं सैटरडे को अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। बाकी किसी को भी नहीं रोक रहे थे, मुझे ही पर्सनली रोका। आई वॉज टोटली शॉक्ड कि उसने मुझे अंदर आने से क्यों मना कर दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि 5-10 मिनट रुको। 5-10 मिनट रुकने के बाद अंदर से एक और बंदा आया, आई डोंट नो कौन था, शायद सिक्योरिटी हेड था या फिर पता नहीं कौन था टेली परफॉर्मेंस का। जैसे ही 10 मिनट हुए मैं अंदर जाने लगा, उसने बहुत ही रूडली तरीके से पूछा कहाँ जा रहा है। तो मैंने बोला कि टेली परफॉर्मेंस जा रहा हूँ। कि क्यों? मैंने बोला इंटरव्यू देने के। रिज्यूम लाया? मैंने बोला हाँ लेके आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये कौन बंदा है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है, मतलब क्यों ही बात कर रहा है। टीपी इंदौर में कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है रैंडमली, और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जा रहे थे। और देन उसने बोला कि चलो आ जाओ अंदर। अंदर गया, फिर अंदर जो काउंटर पे जो गार्ड होता है उसने भी मुझे बुलाया कि इधर आओ इधर आओ। मतलब मैं टोटली शॉक था, और उनका जो तरीका था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्यों आए हो यहाँ पे, किस लिए आए हो। मैंने सोचा यार ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं, और किसी के भी साथ नहीं पूछते हैं कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किससे मिलने आए हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि इंटरव्यू के लिए आया हूँ। एंड देन एक जो जिसने मुझे बाहर रोका था उसने पूछा कि आप तो पहले भी आए थे, क्या हुआ पहले का इंटरव्यू का। फिर मैं समझ गया भाई कि इन लोगों ने वीडियो के चक्कर में मुझे रोका है। तो मैंने बोला कि लास्ट टाइम नहीं हुआ था मेरा इंटरव्यू, सो दैट इज़ वाई नाउ आई केम अगेन फॉर इंटरव्यू पर्पस। 3 से 4 महीने पहले मैं गया था, आप लोगों को पता है, वीडियो अवेलेबल है उसका। तो वो लोग बोले कि 10 मिनट और रुको, और टोटली रूड हो गए। आई डोंट नो, किसी को कॉल करने लग गए। मैं पूरी तरह से डर गया था, पता नहीं क्या, क्योंकि देखो डरना जायज़ है, क्योंकि 3-4 लोग आपको घेर के खड़े हैं। और उसके बाद मतलब रेंडमली जब चीज़ें होती है ना तो हम लोग शॉक हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। अगर हम लोग पहले से प्रिपेयर हो कि ये सब चीज़ें हमारे साथ होने वाली है तो हम उस तरह से प्रिपेयर होके जाते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता होती तो मैं कैमरा ऑन करके जाता हूँ। एक और बात यार, मैंने टेली परफॉर्मेंस इंदौर के बारे में आज तक कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है। मैं इवन टेली परफॉर्मेंस इंदौर को प्रमोट करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करता हूँ। टेली परफॉर्मेंस इंदौर में बायरम की हायरिंग चल रही थी, उस वजह से मैं गया था, और जेन्युइनली मुझे उसमें ज्वाइनिंग लेनी थी, इसीलिए मैं वहाँ पर गया था इंटरव्यू के लिए। और आज तक मैंने कोई गलत वर्ड नहीं बोला है टीपी इंदौर के बारे में। फिर भी आई डोंट नो ऐसा बिहेवियर क्यों किया उन लोगों ने। तो रिवोल्यूट में हायरिंग चल रही है फोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम आप लोगों के पास 1 ईयर का कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चैट कॉल कोई सा भी एक्सपीरियंस। लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हो, आप लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, समझना आनी चाहिए, अच्छे से आप लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएं, तो ही आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो रिवोल्यूट में सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, 50 to 60,000 प्लस सैलरी होती है फोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट फिन क्राइम के लिए भी। मिनिमम सैलरी में आपको बता रहा हूँ, 1 साल का किसी भी स्ट्रीम का कस्टमर सपोर्ट का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। रिज्यूम में आप लोग ना नॉर्मली एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये नॉर्मल सी जो चीजें हैं ये भी ऐड कर देना, और उसी के साथ साथ आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी है, आप लोग अच्छे से कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें ऐड कर देना। अच्छा सा रिज्यूम बनाना, और उसके बाद जब अप्लाई करो वहां पे भी सारी चीजें मैनुअली फिलअप कर देना, और रिज्यूम भी अटैच कर देना। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को डिपेंड करता है कि कब तक रिस्पॉन्स आता है। रिवोल्यूट ना बहुत कम रिस्पॉन्स देता है, बहुत कम असेसमेंट का लिंक देता है, बहुत ही कम देता है। तो कोशिश करो, अगर रिवोल्यूट में आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई एचआर है तो उनसे बात करो, उनको बोलो कि वो आपके लिए अप्लाई कर दें, तो आपको असेसमेंट का लिंक आ जाएगा।
असेसमेंट नॉर्मली होता है, ज़्यादा कोई खास असेसमेंट नहीं होता। असेसमेंट होने के बाद जब आप लोग पास हो जाते हैं उसके बाद आपका होता है एक टीएल राउंड, जिसे बोलते हैं टीएल राउंड, जिसमें आपका टीएल आपसे 30 to 40 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें नॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है, जिसमें नॉर्मल सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। टीएल राउंड होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बट कुछ कुछ प्रोसेस में फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें मैनेजर राउंड भी होता है। बट रिवोल्यूट की अधिकतर जो प्रोसेस है ना, उसमें असेसमेंट और एक टीएल राउंड, बस 2 चीज़ें होती है। अब इसका मुझे इतना श्योर नहीं है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली तो बोलूंगा नहीं कि होता है मैनेजर राउंड या फिर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो सैलरी इसमें 50 to 60,000 प्लस होती है। बेनिफिट्स बता देता हूँ, लैपटॉप कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है अच्छी क्वालिटी का, उसी के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है, कम से कम मिनिमम 50 से 60 हजार का ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिवोल्यूट के सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात की थी, उसको 55,000 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस दिया गया था। और ये रिवोल्यूट सभी प्रोसेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको टेबल, कुर्सी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। मतलब एक कूपन टाइप दिया जाता है जिससे आप लोग परचेस कर सकते हैं। एज ए ज्वाइनिंग बोनस 55,000 रुपीज आपको दिए जाते हैं। 5 डेज वर्किंग होता है, रोटेशनल वीक ऑफ्स रहते हैं, नाइट शिफ्ट वगैरह हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है रिवोल्यूट। और रिवोल्यूट डायरेक्टली पेटीएम की तरह ही है, जैसे पेटीएम है ना अपने इंडिया में, वैसे ही रिवोल्यूट अदर कंट्रीज में वर्क करता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी टेली परफॉर्मेंस के बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, मेरे साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ यार, मैं तो बस सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मुझे तो लगभग बैन ही कर दिया है। ठीक है।